करुणा फिर से अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर शोभा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच शोभा से अब कम ही चलना फिरा जाता था, तो उसने करण का काम भी करुणा पर डाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू करण का थोड़ा सा काम संभाल ले, जैसे कि उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीज़ों को संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। करण यह सब नहीं कर पाएगा। करुणा ने कहा, शोभा तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजा जी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। शोभा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन शोभा ने करुणा से कहा, करुणा तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहाँ अब कौन होगा, आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहाँ सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार ताया ताऊ सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वो तो ताऊ जी ने हड़प लिया होगा। शोभा ने कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहाँ और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलाऊंगी। करुणा ने कहा, नहीं शोभा, मैं वापस उस सब चीज़ों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। यह कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। शोभा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल, अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा शोभा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटा कर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। करण जब शोभा के पास आया तो शोभा ने कहा, करण, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। करण बोला, क्यों ना हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दे। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसे का कुछ नहीं करती। शोभा बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। करण बोला, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा। उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम उसके लिए करुणा को मना लो बस। शोभा ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा, इससे उसके शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। शोभा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम पूरा हो जाए तो वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। शोभा बोली, करुणा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर शोभा को हॉस्पिटल ले गए। करण और करुणा दोनों हॉस्पिटल में शोभा के साथ थे। शोभा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। करीब 2 बजे शोभा ने एक बेटी को जन्म दिया। करुणा और करण बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने करण से कहा, जीजा जी, शोभा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। यह सुनकर करण ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी शोभा अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। करण करुणा को लेकर घर आता है। करुणा शोभा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी करण वहाँ आता है। करण उससे कहता है, करुणा तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे करण से ये उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन करण उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनो, तुम बस एक जैसी हो जानवर। मेरे देवर और तुम में कोई फर्क नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। करण उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोरबेल बजती है। करण घबरा कर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब जल्दी चलिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोड़ के हिचकी आई, वह मर गया। यह सुनकर करण घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसकी कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नज़र करुणा की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी शोभा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। करुणा शोभा के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहाँ शोभा पता नहीं किस हालत में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वो इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत सी हो गई थी उसे। यह सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक अच्छी होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ये क्यों चाहती है, अब है ही कौन उसकी ज़िंदगी में। क्यों ना मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए सबसे पीछा छुड़ा लूं। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंखें खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी शोभा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुणा ने फ़ोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उसे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिलाऊं। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति पर इल्ज़ाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वह अपना फ़ोन देखने लगी। फ़ोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वो सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी।
यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है, सुबोध को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फ़ोन मिलाया। सुबोध, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सुबोध बहुत खुश हुआ, बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है। करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और शोभा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, न ही इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुबोध बोला, करुणा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यहाँ बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सुबोध, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे बस एक दिन का समय दो। और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो। बस एक बात याद रखना, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वह लोग मुझे ढूंढने निकले होंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फ़ोन आया। करुणा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो। मैंने उन्हें सब बता दिया है, क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हाँ बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुँच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था, वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। सुबोध भी उसके साथ था। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। करुणा को 3 महीने ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। करुणा बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। सुबोध बोला, करुणा, मैं जानता हूँ तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो, तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है, होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं, वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। सुबोध से वादा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फ़ोन आया। उसने बताया कि फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। करुणा ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा, मैं कल सामान लेकर आती हूँ, मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। करुणा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुँच जाती है। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वह फ्लैट में पहुँच गया। सुबोध बोला, करुणा, जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। करुणा बोली, सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था, दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। करुणा हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वो पहले से ही जानती थी। सुबोध ने पूरे स्टाफ से करुणा को मिलवा दिया। करुणा के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। करुणा ने अपने काम में लग गई। दूसरी ओर जब शोभा को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद वह रोने लगी। शोभा ने नर्स से पूछा, जरा करुणा को भेज देना। वह दिखाई नहीं दी। नर्स ने बोला, जी वह तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। यह सुनकर शोभा को कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात हो गई और करुणा का कुछ अता पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वह कहाँ जा सकती है? शोभा ने तुरंत करण को फ़ोन किया। करण, करुणा कहाँ है? शोभा की बात सुनकर करण घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, शोभा, करुणा घर पर होगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूँ।
शोभा को किसी तरह टाल कर करण ने फिलहाल चैन की सांस ली। शोभा अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। करण उसके पास बैठा था। वह करण से लिपट कर रो रही थी और बार बार करुणा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन करण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी। शोभा को पता था कि करुणा उसके लिए खाना बनाकर लाएगी। हर दिन वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात का इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो शोभा को कुछ शक हुआ। शोभा ने वार्ड बॉय को घर भेजा करुणा को बुलाने के लिए, लेकिन उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। शोभा ने उस वार्ड बॉय से करण को बुलाने के लिए कहा। करण के आने पर शोभा ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था करुणा घर पर है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ है। करण ने सफाई देते हुए कहा, हाँ शोभा, मैं दोपहर को घर गया था करुणा को देखने, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने बताया कि करुणा कहीं चली गई है और चाबी उसे दे कर गई है। करण ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। करण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ कि वह कहाँ गई। शोभा बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। वह रात भर सोचती रही। सुबह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह करुणा के कमरे में गई। वहाँ उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब करुणा घर छोड़कर चली गई। शोभा ने करण से पूछा, करण सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? यह सुनकर करण सकपका गया, लेकिन उसने झूठ बोला। शोभा, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शोभा सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे करुणा पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर करुणा जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। शोभा के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वह कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था। वह बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की याद ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता के चले जाने के बाद शादी, उसके बाद शोभा के घर में रहना और आज यहाँ अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा सुबोध का फ़ोन था। करुणा ने फ़ोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। लगता है तुम्हें घंटी नहीं सुनी। यह सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ़ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। सुबोध अंदर आते ही बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा। मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? करुणा बोली, नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ न कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी अकेले रहता हूँ तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूँ। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध ने खाना टेबल पर रखा। करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी ज़रूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने ज़रूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बात करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा को एहसास हुआ कि सुबोध कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उस हर आदमी में एक जानवर नजर आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहा। करुणा भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूल कर आगे बढ़ चुकी थी। वह सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। करुणा धीरे धीरे यह भी भूल गई थी कि शोभा भी इस शहर में रह रही है। करुणा को काम करते करते काफ़ी समय हो गया था। वह बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी। एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था,
उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरी वह यह सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना शोभा से न हो जाए। शोभा के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वह शोभा से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने करण की सच्चाई शोभा को बताई तो शोभा की गृहस्थी खराब हो जाएगी। वह ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसीलिए उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन करुणा जानती थी कि शोभा भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। यह सुनकर सुबोध बोला, करुणा वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम शोभा का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वह हॉस्पिटल छोड़ दिया। करुणा ने जिस सवाल से बचना चाह रही थी वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। करुणा ने कहा, सुबोध वैसे तो मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छिपा नहीं सकती, इसीलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में किसी पर भी जाहिर नहीं करोगे। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा यह राज मरते दम तक मेरी जुबान पर नहीं आएगा। करुणा ने अपने ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वह सर झुकाकर बता रही थी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थी। सुबोध बोला, करुणा मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। करुणा ने सुबोध से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिसे शोभा कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वह शोभा से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात कर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया, मुझे माफ़ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने, वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी, तुमने मुझे बचा लिया। सुबोध बोला, करुणा मैं तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिसमें से कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहोगी। यह सुनकर करुणा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, सुबोध बहुत से लोग के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, वहाँ भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह सुनकर सुबोध हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या, अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुबोध चुप रह गया। सुबोध मन ही मन करुणा को चाहने लगा था, लेकिन यह बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब करुणा नए शहर में जा रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है, मैंने बात कर ली है, बस तुम मिल आओ, नौकरी तो पक्की है लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुणा बहुत खुश होती है। सुबोध तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती, एक एहसान और कर दो मेरे लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। यह सुनकर सुबोध ने कहा, यह सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हें अकेले थोड़ी भेज रहा था, मैं भी साथ चलूँगा, अगर नौकरी पक्की हो गई तो वहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती नहीं, क्या बात है? सुबोध इतने उदास क्यों हो, कोई परेशानी है क्या? सुबोध ने कहा, करुणा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ,
लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। करुणा ने पूछा, क्या बात है? सुबोध बोला, हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो। कहो क्या कहना चाहती हो? सुबोध ने डरते डरते कहा, करुणा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात मैंने अपने मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अकवा होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी।